तरफ जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम के अंदर जो आतंकी हमला हुआ था उससे पूरा देश शर्मसार है। पूरे विश्व में चर्चा हो रही है कि आखिर पुलवामा के बाद सबसे बड़ी घटना कैसे घट गई। पुलवामा कांड के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जब 40 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद कर दिया गया था और अब 26 टूरिस्ट के ऊपर जिस तरह से सिर्फ धर्म पूछ करके गोलियां चलाई, कहीं न कहीं इस बात का गवाह है कि आतंकी हमले अभी भी हो सकते हैं। और सवाल ये कि आतंकी कहां से आए। लेकिन इसी बीच में बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आप लोगों ने देखा, हरियाणा का चुनाव देखा, दिल्ली का चुनाव देखा, अलग अलग जगहों का आप लोगों ने चुनाव देखा, लेकिन अब सबकी निगाहें बिहार चुनाव पर है। क्योंकि बिहार चुनाव में इस बार बहुत ही दमदारी से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की गई है। उधर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने प्रण कर लिया है कि कुछ भी हो सरकार तो तेजस्वी की ही बनेगी, क्योंकि उनका हमेशा से कहना रहा है कि जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिला। इधर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जी भी लगातार तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जो उत्तर प्रदेश में 4 बार की मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी, ने दम भर लिया है कि इस बार बिहार में भी बहुत सारे विधायक बना के रखेंगे। क्योंकि जब से नेशनल कोऑर्डिनेटर राम जी गौतम साहब ज़मीन पर चलना शुरू कर दिए हैं, तब से लोगों को लगने लगा है कि कुछ भी हो भैया इस बार खेला होगा। और अभी हाल ही में जब वो बिहार पहुंचे थे तो कार्यकर्ताओं की मीटिंग करा रहे थे। उस कार्यकर्ताओं की मीटिंग के दौरान कहा कि बसपा उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में बहुत ही दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी, वो भी अकेले दम पर बिना गठबंधन के 243 सीटों पे अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी, जिसमें एक सीट मोहनिया की कहीं ना कहीं फिक्स होती हुई नजर आ रही है। वहां से बिरहा स्टार, भोजपुरी कलाकार, फिल्म अभिनेता ओम प्रकाश दीवाना जी चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। तो कहीं ना कहीं एक तरफ ये फिक्स हो गया कि 1-2 सीट तो ऐसे ही निकल जानी है। लेकिन बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर राम जी गौतम साहब बिहार में जाकर ऐलान कर दिया है कि 9 मई को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। उसके बाद गांधी जी के सभागार में 26 मई को, इसीलिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं कि 9 मई को बिहार के अंदर बाबा साहब की जयंती मना करके हम दिखा देने का प्रयास करेंगे कि बसपा मजबूत है। और ये देखना बाकी होगा कि बसपा में कितना वोट मिलने की संभावना है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले एक छोटा सा चुनाव हुआ था, बहुजन पार्टी के एक प्रत्याशी सबसे ज़्यादा वोट पाए थे। दुखद ये रहा कि वो जीत नहीं पाए। ये तो साफ साफ स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भूचाल आने वाला है। नीतीश कुमार बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, चिराग पासवान बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, मांझी जी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, तेजस्वी यादव अकेले हैं और बहन जी गठबंधन करने वाली नहीं हैं। तो कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती जी जब अपने पार्टी को लेकर मैदान में उतरेंगी तो सबके हाथ पांव फूल जाएंगे। और अभी से भाजपा या एनडीए गठबंधन को डर लगने लगा है कि बसपा अगर आ गई तो बहुत बड़ा खेला हो सकता है। तो नेशनल कोऑर्डिनेटर राम जी गौतम साहब ने कहा है कि अगर बिहार में बसपा की सरकार बनती है तो जैसे उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी का शासन रहा है 4 बार का, वैसा ही बिहार में भी शासन होगा। बहुत सारी योजनाएं लाएंगे जो पहले बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में योजनाएं लागू की गई थी। और साथ ही अनिल कुमार जी जो केंद्रीय प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने कहा है कि आए दिन दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, शोषितों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार होते रहे हैं, खासकर जो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जी हैं, उनके समाज के लोगों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार होते रहे हैं, भाजपा के साथ होने के बावजूद भी उनका वो भला नहीं चाह रहे हैं। अगर उनको फिर से सरकार में बने रहना है या
अलग से तवज्जो पचाते हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों के दर्द को देखना पड़ेगा, इन लोगों के दर्द को सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के लोग इस बार मजबूती के साथ खड़े हो चुके हैं। अब हर दिन लगातार क्लास चल रही है। बसपा 2027 के चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट हो चुकी है, बिहार में पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। आए दिन आप देख रहे हैं कि रामजी गौतम साहब जो सांसद है राज्यसभा बसपा के, तो कहीं ना कहीं वो भी अलर्ट है। नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम साहब अलर्ट हैं और हर दिन आए दिन बिहार में रैली कर रहे हैं, बिहार में संगोष्ठी कर रहे हैं, बिहार में बात रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ज़मीन पे काम हो रहा है बसपा का। तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया कहीं ना कहीं अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि अभी लोग जो पहलगाम में हमला हुआ है आतंकी, उससे भी लोग परेशान हैं। बार बार सबकी निगाहें वहीं जा रही हैं कि भैया क्या जम्मू कश्मीर में जा कर के हम समय नहीं बिता पाएंगे? क्या सरकार तो दोषी नहीं है? क्या वो प्री प्लानिंग है? उस पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बसपा का जो चुनाव है बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़े जाना है और यहाँ से रामजी गौतम साहब ही पूरा नेतृत्व करेंगे। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जहाँ मध्य प्रदेश के मुरैना में जिस तरह से दलित युवक की हत्या हुई थी, जुलूस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जुलूस के दौरान, वहाँ बसपा के लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। बसपा के लोग आंदोलन करेंगे और उस युवक को न्याय दिलाने का काम करेंगे। बड़ी खबर है। तो आपको बता दूं कि बिहार के चुनाव में अब देरी नहीं है, इसी साल चुनाव हो जाना है और सभी लोग बहन कुमारी मायावती जी के आदेश का पालन कर रहे हैं। आकाश आनंद जी अब आ चुके हैं, अब तैयारी जोर शोर से चलेगी। बाकी आप देखते रहिए सत्या एक्सप्रेस, लगातार दिखाता रहूँगा अलग अलग नई नई बड़ी बड़ी खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया।